का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्क का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चुनेगी हर कदम, दिशाबाज अपने पास होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। एक जोरदार ताली के साथ हमारे लिए संगीत की स्वागत है। आप लोग का यदि समाप्त हो गया हो तो हम शुरू करें। अरे आप लोग का समाप्त हुआ तो हम शुरू करें क्या नीतीश जी? शुरू करें। सबसे पहले उस उदित सूर्य को हम नमस्कार करते हैं जो साक्षात गॉड के समान है। उसकी हम आराधना और विनती वर्षों से इस स्टेज पे करते आ रहे हैं। सबसे पहले उसी को हम प्रणाम और सलाम करते हैं और बैठे हुए तमाम शिक्षा प्रेमियों, अभिभावकों, मेरा सहयोगियों, सभी को दिल की गहराइयों से, दिल की बारीकियों से हम अभिनंदन और वंदन करते हैं, सभी की सराहना करते हैं। यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षाविद अपने 8 इंद्रियों को, हर बार का मेरा जो भाषण होता था इस बार के भाषण में थोड़ा फर्क होगा। इस बार के भाषण में आप बोलते रहेंगे तो आपको हम समझा नहीं पाएंगे। शब्दों की बारीकी जो होगी उसको आप भी नहीं समझ पाएंगे, हम समझा भी नहीं पाते। हर बार कहते थे ओ शेरों के शेर इधर देख ले ना, इस बार का लफ्ज कुछ और मेरा है, तो आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे। आप अपनी 8 इंद्रियों के मालिक जो मस्तिष्क है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, उसको थोड़ा सा बस में रखने का प्रयास करेंगे और फिर हमारी बातों को आप ध्यान देंगे। हमारी यह कला मंच, रंगमंच आप लोग को बहुत कुछ दिया और ये जानदार, शानदार, मानदार जो पंडाल अर्पित किया गया है, साजो समाज अर्पित किया गया है, ये विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी अभिभावकों के लिए, अतिथियों के लिए एक काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं प्रशांत सर, राजवल्लभ सर, पिंटू सर और अकेला सर की टीम को शुभकामना अर्पित करना चाहता हूँ, वंदन और अभिनंदन अर्पित करना चाहता हूँ। आज तो मजा ही आ गया, आज इतना मजा आ गया कि बड़ा गजीब हुआ। मतलब एक कहना पड़ता था हमें कि 9 बजे लेट नहीं और 4 बजे भेंट नहीं, मगर गजीब हुआ। हमारे शिक्षाविद की टीम 7 बजे से लगी हुई थी और सभी जगहों पे मतलब हमसे पहले, प्रिंसिपल से पहले, डायरेक्टर से पहले, क्लास टीचर से पहले मतलब कोई और लगा हुआ था। यहाँ तक कि साजो सामान वाले जो हैं, यह रंगमंच और कला मंच के प्रेमी अकेला जी भी कल हमसे आए और हमसे पहले जुड़े हुए थे। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारी यह टीम जो भी चीज यहाँ प्रस्तुत की उसमें कुछ अच्छा भी लगा, कुछ खराब भी हमें लगा। इसमें सबसे पहला प्रस्तुति लगा जिसमें कि गूगल का प्रदर्शन किया गया, फेसबुक को दिखाया गया, इंस्टाग्राम को दिखाया गया। तो एक क्या दिखाया गया, पिछले साल की लड़कियां, एक टॉपर दी थी, अंतिम शब्द उसका हमने सुना पापा की परी। हेलो, अरे पापा की परी शब्द उपयोग किया गया ना। हम कहना चाहते हैं कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले नहीं हैं, आप बिहार की धरती में ऐसे पैदा हुए हैं जहाँ की दशरथ मांझी पैदा लिया है। आप बिहार की धरती में ऐसे जगह पे पैदा लिए हैं
कि पत्नी को ठेस लगने के बाद पहाड़ को पिघला दिया जाता है और उसके पिघला करके रास्ता बना दिया जाता है। आप वैसी जगह पे पैदा लिए, आप फेस इंस्टाग्राम को देख कर करके, पापा की लाडली को देख करके, परी को देख करके ललायित ना हो, बल्कि आप किसे देखें? उस निहत्थे दशरथ मांझी को देखें जो अपनी पसीने की तो दम पे पहाड़ को पिघलाना जानता है। यह जंगल वाली लकड़ियों को जला करके पहाड़ को पिघलाना जानता है। आप उसकी खेत की मिट्टी है, उसे आप देख करके ललायित हो, तब तो आप ऊंचाइयों तक जा पाएंगे, नहीं तो ऊंचाइयां कहीं ना कहीं आपको रोक देगी। क्या आप दशरथ मांझी की तरह पत्थर पिघलाना चाहते हैं? तो मेहनत करना होगा। देखने और दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। आप ऐसे जगह पे पैदा हुए हैं जहां की महावीर गौतम बुद्ध की भूमि है, जहां की कपड़े में खोज लग जाए तो उसको कपड़े को फेंक देने की बात करते हैं आज के लड़के, मगर यहाँ के यह महावीर और गौतम बुद्ध ने पूरे कपड़े को उतार दिया, फिर भी पूरे देश ने उसको सराहा है, पूरे देश ने उसका मस्तक किया। ऐसा देश है। यहाँ के लोग छोटी सोच और पैर की मोच लेकर जिंदा नहीं होते हैं कि हमारा कपड़ा फेंक दिया तो मम्मी तर जाके रोएंगे। वो पूरे कपड़े को फेंक देते हैं, फिर भी विश्व में नाम कमाते हैं, रोने और गिड़गिड़ाने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा श्वेतांबर और पीतांबर का देश है, यह धरती है। तो क्या बिहारी होने पर आपको गर्व है? क्या बिहारी की तरह एक बिहार शरीफ का सेंटर सोचराय में हुआ करता था, जो कि 21 में 21 शॉर्ट हैंड टाइप का रिजल्ट बिहार का था, मगर आज रिजल्ट बिहार शरीफ का गिर गया। बिहार शरीफ का रिजल्ट सब जगह धीरे धीरे पतन के कगार पे है। व्यापकता उदंडगी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। 21 का 21 रिजल्ट शॉर्ट हैंड टाइप वाले का पीए का किसका रिजल्ट था? वो सोचराय सेंटर वाले का था। उस पे जांच कमेटी गठित हुआ था, मगर आज बिहार कहीं और जा रहा है। सरस्वती पूजा में जहां एक धरती के जमीनी पकड़ की बात होनी चाहिए, वहां उदंडता की बात होती है, वहां अश्लीलता की बात होती है। इन सारी चीजों पे हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। हम बिहार को बचाने का काम करेंगे, न कि बिहार को बर्बाद करने का काम करेंगे। चलिए, यदि इस प्रकार से आपको जमीन से लगाव होगी तो भी आपको माता पिता से लगाव होगा, अपने घर परिवार से लगाव होगा, और आप जिंदगी में अपने लिए भी अच्छा करेंगे और दूसरे के लिए भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप पेड़ तो लगाएंगे, मगर वो पेड़ कद्दू का नहीं होगा, वो पेड़ आम का पेड़ होगा, जिसे फलने में 2-4 महीना नहीं बल्कि 2-4 साल लगेगा, मगर जब फलना स्टार्ट करेगा तो बरसों तक फलते रहेंगे। आप ही नहीं, आपके बाल बच्चे, आपके पोता पोते भी उस आम का फल को खाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? और इसी की चीज को ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपसे हम दूर हैं। अभी विद्यालय में मेरी उपस्थिति नहीं है। लोग ताकत की बात करते हैं, जिस्मानी ताकत की बात करते हैं, हम रूहानी ताकत की बात करते हैं, जो कि लोक और परलोक दोनों की बात करते हैं। रूहानी ताकत क्या होता है आपको मालूम नहीं है। आपको यदि बुखार लग जाए तो आप पैरासीटामोल खाते हैं, और रूहानी ताकत ऐसी होती है कि ओम ह्रां झुलसा भुर्भुवः स्वत्रम्बकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमिच्छेयमामृतात्। भुर्भुवः स्वं झुलसा ह्रां ओम पड़ता है और रोगों को मिटा देता है। रोगान से शांत भांति दुष्टा रुष्टा तो कमान सकलान निष्ठा करता है और रोगों को मिटा देता है। एक ऐसा होता है जो कि दुश्मनों को मिटाने के लिए गोलियों की बात करता है, मगर रूहानी ताकत ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है ओम ह्रां झुलसा भुर्भुवः स्वत्रम्बकं ओम ह्रां ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूं क्लीं झुलसा ज्वल 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 भजल भजल ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे जलं सं लं चं फट् स्वाहा धाम द्रौपदी पत्नी बाम बिम बुम बागदीश्वरी काम क्रीम कुरुम कालिका देवी साम सिम सिम में सोम करो ओम ओम कार पिनिय जम 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 नादनी बाम बिम बुम पार्वती पूर्णा खाम किम कुरुम के जरी साम सिम सम भ्रम सिद्धि मुद्रे अम कम चम टम तम पम यम सम बिम दुम एम भी हम चम भ्याग भ्याग तोड़ तोड़ दुति को प्रोग्रेस स्वाहा। ऐसे ही रूहानी ताकत होती है जिसे कि मिटाने के लिए गोलियों की ताकत की जरूरत नहीं होती है, लाठियों की ताकत नहीं होती है, और इसके द्वारा वो मिटा दिया जाता है।
तुम ऐसी धरती पे पैदा हुए हो, भारत की भूमि पे, जहाँ की लाठियों के दम पे चलने वाला गांधी जी लाठी चलाने वाले को हरा दिया, तलवार चलाने वाले को हटा दिया, बारूद चलाने वाले को हरा दिया और इतना दूर भगा दिया कि 77 वर्षों के बाद भी पलट कर कभी नहीं देखा। हेलो, आज कैमा आजादी का बांस गिरा है, 77वां बांस गिरा है और महात्मा गांधी की देन है। वो लाठी थाम थाम कर चलता था। कैसे चलते थे? परंतु वह गोली बारूद चलाने वाले को हरा दिया और 77 वर्षों के बाद भी क्या पलट कर देखा है? वो अंग्रेज पलट कर नहीं देखा है। ऐ मेरे फेसबुक वालों, ऐ इंस्टाग्राम वालों, तनी सोचो अपने दिन को, तुम कहाँ जा रहे हो? आए हिप्पी कदम बेल बटम, कहाँ जा रहे हो? तुम इसके लिए नहीं पैदा लिए हो। तुम जिस चीज के लिए पैदा लिए हो, जिस मिट्टी की पैदाइश हो। अभी देखिए, हम एक गमछी लिए हुए थे, बड़ा मजा आता है इसको। हमने पहले मजा नहीं आता था, मगर जाने तो बड़ा इसमें मजा आता है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये भी नहीं अच्छा लग रहा था। ये दोनों राजवल्लभ जी का देन है, इसको हटाने वाले अकेला जी हटा दिए। अगर हम इसी संस्कृति के लिए पैदा लिए हैं, अगले बार जब भी मेरा प्रोग्राम हो तो 2-4 धोती कुर्ता तो दिखना चाहिए भाई, भारत वाले। हेलो, और इसका देखा देखी अमीर का भी करे, उसके रंग मंचों पे भी दिखना चाहिए कि भारत वाला धोती कुर्ता पहन कर करके। ये गर्मी में एसी और कूलर लगाने की जरूरत नहीं। एक ख्वाम जब गर्मी चलती है तो एसी और कूलर हो जाता है। कभी सूती कपड़ा पहने हो? नहीं पहने हो यार, पहनता तो मजा। ये स्वयं एसी और कूलर हो जाता है जब भीगता है तब। पॉलिस्टर पहनोगे तो जलेगा। अरे कहाँ की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना? हमें डुप्लीकेटर बनना है कि डुप्लीकेट कराने वाला? अरे बच्चा, ताली बजाएगा कि बजवाने वाला? अरे हम जब बोल रहे हैं तो ताली बजाओ, मगर यहाँ पर जब आओ तो ताली बजवाओ। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ चेंज कर लेना। देखा देखी ऐसा नहीं कि कोई इतना सो फाट लिया तो हम पूरे फाड़ लेंगे। अरे अमेरिका नहीं ना है, ये क्या है? पगड़ी की लाज रखना, मोच की लाज रखना कि मोचे मोड़ा देगा, पगड़ी हटा देगा। अरे सुभाष चंद्र बोस को देखा है, जब फांसी पर लटकने की बात आई तो मूंछ को था ना, कहा एक फेरा मत घुराना, इधरों घुराना और बाद लटकाना, भले स्लिप ना कर जाए। अरे बात समझ में आती है? तो ए बिहार वालों, ए भारत वालों, मैं यहाँ यही कहने आया हूँ कि तुम अपने आप को पहचान लो, अपने आप को। लाठी की ताकत किसकी होनी चाहिए? गांधी जी की। किसकी होनी चाहिए? किसका पेड़ लगना चाहिए, कद्दू का कि आम का? 2-4 दिन में फरे वाला? पूजा किसकी होनी चाहिए? भूत की, भगवान की? जल्दी का रास्ता शैतान का होता है। लोग दुनिया में क्या क्या करते हैं आपको मालूम नहीं है। जल्दी धन के चक्कर में, जल्दी किस किस के चक्कर में लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, मगर घर में जाकर के फिर वही भूत को टीका लगाते हैं। ये सब गलत चीजें। हमने कुछ दिन के बाद मैं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करूंगा और धर्म सुधार आंदोलन का मेरा हिस्सा होगा कि मंदिरों में अगरबत्ती नहीं जलाई जाए, वहां सिर्फ कपूर और हुमास से पूजा की जाए। यदि मस्जिद आप जाते हैं, हज़रत सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में आप जाते हैं तो वहाँ अगरबत्ती से पूजा करें। मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ। अरे बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा भगवान का बनाया हुआ रास्ता नहीं जिसको मैंने कुछ न जाना हो। ज्यादा तो नहीं मैं जानता हूँ, मगर कुछ मैं जरूर जान गया हूँ। अरे बात समझ में आ रही है? हमारी तपस्या कोई योगी जैसा 17 साल नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री जैसा 22 साल नहीं हुआ, मगर 2 साल तो जरूर हो गया। हेलो, प्रधानमंत्री का कितना साल? 22 साल बना और बिना ना विज्ञान पढ़ा हुआ आज पूरे भारत को चला रहा है। तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम लाठी और गोली चलाते हो ना, और ये +B का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना, मगर जो भारत को मोदी चला रहा है उसमें 22 साल जंगलों की ताकत है, योगी में 12 साल जंगलों की ताकत है, और जो रामदेव बाबा को देखते हो जो
पैसा छापने वाला मशीन सब जगह बैठा हुआ है। उस जंगलों की 17 साल की तपस्या है। हम चाहेंगे कि इसको याद कर कर करके यहाँ डॉक्टर इंजीनियर को बनने का सपना बहुत सा रखा होगा, मगर योगी और मोदी ये सब प्रधानमंत्री बनने का सपना भी गणेश पब्लिक स्कूल में कोई लड़का सपना यहाँ से ऐसा प्रधानमंत्री का सपना भी बनने का रखे, योगी जैसा मुख्यमंत्री बनने का सपना भी रखे, स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए जलने और जलाने वाला पैदा भी होना चाहिए। क्या ऐसा बनोगे? अरे क्या बनोगे? ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मस्ती नहीं इसमें गश्ती है, मस्ती नहीं। बरसात को देखा है, हम नहीं देखे थे। बबूल का पेड़ को देखा है, हम नहीं देखे थे। भाईडी में रहते थे, बबूल का दत्मन करते थे, छोटे छोटे पेड़ों को काटते थे और काटा करता था। जंगलों में जब रहने का मौका मिला और 20 साल पुराना जब मैंने बबूल के हाथ लगाया तो आसानी से टूट जाता था, उसमें कोई कांटा नहीं था। जिसमें बहुत कांटा होता है वो भी पुराना होने पर अपने कांटे को छोड़ देता है। ऐ मेरे नौनिहालों, तुम बच्चे नहीं हो, तुम 14 साल 16 साल के हो। उस बबूल की तरह तुम भी अपने कांटों को हटा दो। अरे बात समझ में आ रही है? बबूल का पेड़ को देखना, बड़ा पेड़ में कांटा नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा सा कांटा होता है। तो ये मेरे नौनिहालों, 16 साल वाले, 17 18 साल वाले, तुम्हें फेसबुक की बुराइयां नहीं आनी चाहिए, इंस्टाग्राम की बुराइयां नहीं आनी चाहिए, आधुनिकता की बुराइयां नहीं आनी चाहिए। किसकी भांति? ओ बबूल की पेड़ की भांति जो कि बड़े बड़े कांटों को छोड़ करके के मुलायम हो जाता है, उसी की भांति आप अपना करेंगे, सारी बुराइयों को छोड़ देंगे। और अच्छा, यहाँ आने वाले तमाम लोग हंस की भांति कार्य करेंगे। हंस को यदि दूध दिया जाए तो उसमें से पानी को अलग कर देता है और दूध को रख लेता है। यहाँ उपस्थित तमाम लोग यहाँ उपस्थित बुराइयों को लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ जो अच्छी चीजें हुए हैं उसको लेकर के जाएंगे। इसके जैसा कहीं स्टेज हो सकता है, बाजा हो सकती है, बत्ती हो सकती है, परंतु इसके जैसा आवाज कहीं बिहार शरीफ में किसी डायरेक्टर का मिल जाए, ये कभी संभव नहीं। आज पैसा होने के बाद एक दवा दुकान वाला भी स्कूल खोल लिया है, एक मछली बेचने वाला भी करोड़ों रुपया लगा कर करके स्कूल खोल लिया है, अंबानी अडानी भी स्कूल खोल लिया है, जो कि पैसे के दम पे चलता है, अनुभव के दम पे नहीं चलता है। वैसा मास्टर जिसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को मार देता है, मार देता है, मार देता है। यदि गणेश पब्लिक स्कूल में यदि किसी को 2 साल की पढ़ाई, 2 महीने की पढ़ाई यदि किसी कारण से दिक्कत में पहुंचाया है तो इसमें इतना दम है कि उसे 2 साल मैनेज कर देगा। 2 महीना बर्बाद किया तो, यदि 2 साल बर्बाद किया तो इसमें इतना दम है, इतना तप है इसमें, इसको 20 साल आगे बढ़ा देगा, इसमें इतना दम है। बस अकीदा और विश्वास रखें, भरोसे के साथ खड़ा होते हैं। सबरी का नाम सुना होगा, सबरी को भरोसा था कि मेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आएंगे, और भरोसा इतना पक्का था एक दिन राम को चल कर करके, भगवान को चल करके इस कुटिया में आना पड़ा। तो इसका डायरेक्टर, इसका संचालक एक भरोसे वाला है, अकीदे वाला है और नई नई चीजों को सीखना जानता है, जानना चाहता है, वैसी चीजों को नहीं जो कि हजारों वर्ष पुराना है। हेलो, इंस्टाग्राम और रामायण की बुक के लिए हजारों वर्ष पुराना है। अरे आपको मालूम है, और रामायण के लिए इंस्टाग्राम, हवाई जहाज हजारों वर्ष पुराना, उसका देखा देखी कर किया जा रहा है। आपको नहीं मालूम है, रामायण का देखा देखी लोगों ने क्या निकाला? खड़ाओं को देख करके चप्पल निकाला। अरे बात समझ आ रही है? पुष्पक विमान को देख करके क्या निकाला? हवाई जहाज निकाला। वहां ऋषियों की ताकत को देख कर करके मिसाइल को निकाला। और अभी भी विज्ञान लगा हुआ है कि आखिर कौन सा केमिकल को पत्थर पे लगाया गया था, जिस केमिकल को लगा दिया जाए तो समुद्र में उबलाने लगे। वैसी पढ़ाई को पढ़ना चाहिए जिसमें कि स्वयं को शोध करने की क्षमता हो, मतलब आविष्कारक बनने की क्षमता हो। हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? एडिसन का नाम सुना होगा। एडिसन को कोई बताया कि बॉल ऐसे बनाओ? नहीं, वो स्वयं को खपाया और समय को खपाते खपाते ना एक दिन बल्ब को जला दिया और सारी दुनिया को आज दिखा दिया कि बल्ब जलता है, बल्ब जलता है, जलता है, जलता है। दिखाया कि नहीं दिखाया?
तो मेरे यहाँ जो पढ़ने वाला लड़का है वो थोड़ा सा रामायण को पढ़े और उस केमिकल का लिए पीछे पागल हो जाए, उस केमिकल का आविष्कारक बन जाए कि वो कौन सा केमिकल है जिसे पत्थर पे लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से ना एक व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति वाल्मीकि बैठ करके सारी चीजों को देख लेता था, उसका डुप्लीकेटर आज फेसबुक आया, मगर ऐसी चीजें नहीं आई कि वाल्मीकि की तरह आज पल में उड़ कर करके कहा दिल्ली ढाका चल जाया जाए। एक आदमी उड़ करके ऐसा चीज नहीं आया, बहुत सा शोध करने की जरूरत है। जब रामायण को पढ़ेंगे तो आप में रिसर्च करने की भावना आएगी। हमने कहा, अरे हमने कुछ कहा समझ में आ रहा है। यदि आप क्लास में पढ़ेंगे तो मैथ को सीखने में बनाने के लिए, मगर रामायण को जब आप पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे तो आप आविष्कारक बनेंगे, आविष्कारक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। तो आप मेरे दोस्तों, मेरी नौनिहालों, आप अच्छी अच्छी चीजों से जुड़े, सप्तशती से जुड़े। सप्तशती का नाम सुना है? अरे सप्तशती का नाम नहीं सुना? हिंदी हो सनातन होने पे ला जाती। हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म मानने वाले को हिंदू कहा जाता है। अरे बात समझ आ रही है? सप्तशती का बुक पढ़ो, रुद्राष्टकम रुद्राष्टाध्यायी का बुक पढ़ो, तुम्हारे घर में कभी मुसीबतें नहीं आएगी, और यदि आएगी भी तो टल जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए पढ़ाई, सरकार को समझ में नहीं आता है। अरे बाबू, सुनने में मजा नहीं आ रहा क्या? भोजपुरिया बजा देगा जी, हमको लगता है भोजपुरिया चाहिए लोग को। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ने से ज्यादा समझने की जरूरत है। अगले बार का मेरा रिजल्ट था प्रीति कश्यप का 459 था ना, और इस बार का मेरा टॉपर का रिजल्ट 475। कान में विश्वास नहीं ना हो रहा है? हमने बोलने के पहले कहा था 8 इंद्रियों का मालिक दिमाग है, उसको जरा बैलेंस करेंगे। इस बार का मेरा रिजल्ट कितना? 475 है, 475। बात समझ आ रही है? और 482, 80, 81 यहाँ से आपका टॉपर का रिजल्ट है, टॉप 10 वाले का। और हमारे लड़के बहुत मेहनती हैं, पिछले वाले लड़के से ज्यादा मेहनती हैं। हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि टॉप 10 में तो 10 होता है, मगर गणेश पब्लिक स्कूल वाले तुम 11 पैदा कर लेना कि मुख्यमंत्री का कोटा फेल हो जाए। टॉप 10 कहाँ से दे उसको पता भी ना चले। इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना। 11 टॉप 10 लड़का 10वां क्लास का होने चाहिए, इतनी मेहनत करना। ये रवि सर के भरोसे नहीं होगा, प्रशांत सर के भरोसे नहीं होगा, पिंटू सर के भरोसे नहीं होगा। हमारे जो विजय सर हैं, जेपी सर हैं, हमने 9 टीचरों को कोचिंग में लगाया है। अभी आईएससी वाले को पूछे तो बोला 12 चैप्टर फिजिक्स का गया, केमिस्ट्री का गया, अच्छा लगा, इंग्लिश भी ठीक चल रहा है। तो ये हमारे भरोसे से नहीं होगा, मगर स्वयं की ताकत इतनी मजबूत कर लो, इतनी मजबूत कर लो आज से, अभी से, कि तुम 11 का 11 टॉपर गणेश पब्लिक स्कूल का होना चाहिए, इतना तुम समझ लो। आए शेरों के शेर, आए राजाओं के राजा, कोई राजा बन सकता है, तुम राजाओं के राजा बन सकते हो। अरे हमारी बात में विश्वास है? अरे विश्वास है? तो क्या इस बार का टॉपर कै गो आएगा? तुम लोग का रिजल्ट कितना होगा? 499। कितना? पूरे 500 की बात की जाती है, वहाँ आपका रिजल्ट की बात की जाए तो कितना होना चाहिए? एक बार और जोर से बोले, कितना होना चाहिए? मगर शेर को मांस पसंद था, मगर अब शेर घास भी खाने लगा है। अरे हम क्लास में जाते थे और कहते थे 10 लड़का है तो क्या पढ़े। अरे बात समझ में आ रही है? मगर अब जंगल का शेर क्या खाने लगा है? और मांस खाने के कारण से किसी पशु पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है? किसी को डर नहीं है, शक्ति के बल पे नहीं चलाएंगे। अरे मांस खाएगा तो शेर क्या चला सकता है? ताकत के दम पे हुकूमत करेगा। अरे बात समझ आ रही है? जंगल का राजा किसके दम पे? ताकत के दम पे। मगर अब शेर क्या खाने लगा है? बड़ा गजीब हो गया। तो यहाँ से जो काम प्रारंभ हो गई, 2-4
महीना और लगेगा। और हम प्रयास किए कि पूरा स्कूल डिजिटल होना चाहिए। पूरा स्कूल क्या होना चाहिए? गाड़ी खराब था, गाड़ी को हमने चेंज किया है, सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अब कुछ ही समय में डिजिटल बोर्ड की बात है, जहाँ जगह पे पेंटिंग कराया जा रहा है कि बच्चा देख करके ही सीख जाए। आंख देखे तो कहे कि आई कैन सी। अरे बात समझ आ रही है? अरे बाबू थोड़ा सा बंद कर देते हैं, उब रहे हो तो बंद कर दे रहे हैं। तो डिजिटल स्कूल की बात कर रहे हैं। आपका विद्यालय मान्यता प्राप्त है। वैसे प्रत्येक लोग जिनका बच्चा मेरे यहाँ नहीं पढ़ता है, किसी दूसरे स्कूल में जाता है, सावधान सावधान सावधान। यदि आपका बच्चा गणेश पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ता है और किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ता है जिसका मान्यता नहीं है, तो ले पूरी घसक, ले पूरी 3 साल का बिना रेकर्ड का कोई भी नवोदय नेत्रहाट सैनिक का फार्म नहीं बना सकता है। होशियार हो जाएगा पढ़ाने वाले। अरे बात समझ आ रही है? 10 गो केस सिपाही स्कूल का आया होगा कि मेरा मम्मी के नाम में गलत हो गया, प्रिंसिपल साहब टीसी नहीं काटते, आप कल्याण कर दीजिए। अरे बात समझ आ रही है? मेरा पिता का नाम कुछ था, अभिभावक का नाम हो गया, कर दीजिए। हम लोगों ने जहां तक हुआ हम लोग काम किया, मगर अब गणेश पब्लिक स्कूल भी ये काम को नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी का कौन इंडिया है? डिजिटल इंडिया है। मेरा जितना बच्चा पैदा हुआ स्कूल का, सबके पास मोदी जी के पास रिकॉर्ड चल गया है। अरे बात समझ आ रहा है? 191 या 92 रखे का रिकॉर्ड दे दिए मोदी जी को। वो मुंबई में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ मोदी सरकार देख लेगा ना। अरे बात समझ आ रही है कि हमारे स्कूल में कितना बच्चा किसका एडमिशन किया? एक का नाम सुधारना चाहेंगे ना कि मंटू से पिंटू कर दो, तो हमारे कलम में भी दम कहाँ चला है? समझ में आ रहा है? गार्जियन को नहीं समझ में आ रहा। कभी वो खुट्टा में तो कभी अरे बकरी चरावे के काम है, कभी ओकर खेत के कभी ओकर खेत के गले जबाना। और रवि सर के भी हाथ कट गए ना। गेटे पे लिखा रहेगा नो एंट्री, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल 2 दिन बंद हो गया। हमारे प्रिंसिपल और संचालक लोग सब परेशान हो गए, क्या करें। डीओ के ऑफिस से एक लेटर आया था, उसमें लिखा गया था कि आपके यहाँ 650 बच्चे थे, आपके यहाँ 192 बच्चे क्या हो गए, इसका कारण बताओ, जवाब दीजिए, नोटिस दीजिए। 3 बार में करके उसका नोटिस दिए, तब जाके सेटिस्फेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास नोटिस आया कि 9 से 4 के बीच में आपको स्कूल नहीं चला, कोचिंग नहीं चलाना है। बात समझ आ रही है? ये सब जब शुरू में आया था ना, तब मोदी का कहता था बिना पैसा लेके जीवे तेल मिल जाता है, ये संभव ना है। अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? मोदी पगला है कि तो बिना पैसा ले जीवे तेल दे देते, बिना पैसा ले जीवे टमाटर दे देते। मगर मोदी जी ने 8 महीने में, 10 महीने में, चाहे 12 महीने में बहुत कैशलेस कर दिया। क्या नहीं कर दिया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगला 8 से 10वां महीना गार्जियनों लोगों को डिजिटल में जाना है। अभी से दिमाग रख लें, ले पूरी घसक करेंगे और फिर से अपने विद्यालय में आएंगे। कहाँ आएंगे? गणेश पब्लिक स्कूल में आएंगे। कहाँ आएंगे? और विश्वास रखेंगे किसकी तरह? सबरी की तरह कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जरूर अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? एक लड़की कह रही थी कि सर बाजार में ऐसे ऐसे हो रहा है ना, 9 महीने या 8 महीने से, अगस्त 8वां महीना होता है ना, 8वां महीना से एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। उस चैप्टर का नाम लाइट है। क्या है? और आपने 11 चैप्टर पढ़ा दिया। 1 1 2 होता है, आपने 1 1 11 बना दिया, जो कि विरोधियों से 9 ज्यादा है। हेलो, 1 1 कितना होता है? और 1 1 गणेश पब्लिक स्कूल ने कितना बना दिया? विरोधियों से कितना आगे है? क्या गणेश पब्लिक के साथ रहना चाहेंगे? हम रहें या ना रहें, आप इसका साथ दें, अच्छी चीजें सीखेंगे। आप यदि गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कहेंगे कि यहाँ पे सर थोड़ा सा लफुआगिरी करें, तो ये सब नहीं चलता। इसके लिए हम लोग लाठी उठी का इंतजाम रखते हैं, कभी कभी लगा भी देते हैं लठिया से। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बर्दाश्त कीजिएगा। लाठी उठी क्या करना है? बर्दाश्त करना है। लड़कियां कहती है सर बहुत बाधा मारते हैं, अच्छी बात है। आप मम्मी का नहीं खाते हैं, पापा का नहीं खाते हैं, तो गुरु जी का बर्दाश्त कीजिएगा ना कि नहीं? बर्दाश्त कीजिएगा, नहीं तो सीमा के बाहर, बाउंड्री के। चलो ठीक है, आप प्रशांत सर के रंगमंच को, कला मंच को देखने आए हैं, जो कि जानदार शानदार व्यवस्था किया है। पहले तो बाजा और बत्ती होता था, आज कूलरों ला के दे दिए। अरे कूलर भी है ना जी। चलिए ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। अंत में इतना कहना चाहेंगे कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, और मेहनत यदि जीपीएस और रवि टीची सेंटर जैसी हो तो इतिहास बनाती है, इतिहास बनाती है। आप इतिहास को बनाने के लिए रटने की बात नहीं करें, समझने की बात करें। रट करके इतिहास को नहीं बनाया जा सकता है, समझ को बनाया जा सकता है ना। अरे बात समझ आ रहा है? मंदिर मस्जिद तो सभी जगह है, ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है, सर झुकाना जानता है, सर झुकाना। यदि मंदिर और मस्जिद में जाने से भगवान मिल जाए तो संभव नहीं है। भगवान के लिए सर झुकाना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। तो गुरु से शिक्षा लेने के लिए आपको सर झुकाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, बातों को सुनना पड़ेगा, अच्छाइयों को लेना होगा और बुराइयों को डिलीट करना होगा। कि आपकी बुराई डिलीट हुई, मेमोरी सादा हुआ, यहाँ वाला कि यहाँ वाला? अरे दोनों वाला कर लो। कोई कहता है यहाँ वाला डिलीट किया करो, यहाँ वाला दोनों वाला डिलीट करो, ठीक है ना? अरे डिलीट हुआ, कहाँ वाला डिलीट हुआ? पूरा ब्लैंक है। अब उसमें लाइट चैप्टर जाएगा, अब उसमें एसिड बेसन साल्ट जाएगा, भाषण में आ रही है। अब उसमें हिटलर जाएगा, मुसोलिनी जाएगा, तानाशाह शासन करेगा। प्रथम विश्व युद्ध होगा, द्वितीय विश्व होगा, और अंत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई होगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तब जब इसमें सादा रहेगा, हमारे विद्यालय परिवार के लिए, कला मंच के लिए, रंगमंच जोड़